बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लें जी, मुझे इस कंट्री के अंदर यूके में रहते हुए अबाउट कोई 18 साल हो चुके हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया था, बैक इन 2004। लॉन्ग टाइम लगता है। बहरहाल इट वाज अ गुड डिसीजन बाय माय पेरेंट्स टू सेंड मी इन इंग्लैंड टू गो एंड स्टडी देयर। तो स्टडी तो हमने गिरते पड़ते कुछ कर ही ली यहाँ पे बहरहाल आके। लेकिन इंग्लैंड के अंदर आके आप या किसी भी और कंट्री के अंदर जब आप जाते हैं, अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में बैठे हुए आप वो चीज़ें, उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा नहीं होता। जैसे जब बाहर आते हैं तो आप ही खुद ही अपनी माँ हैं, खुद ही अपने बाप हैं। तो आपने खुद ही अपने डिसीजंस लेने होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। और फिर वहाँ पे आपकी तरबियत बड़ा उस पे डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत कैसी है, क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक्स नहीं होते। तो आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं बाहर, और जॉब करना, फिर अपने रेंट्स भी देना, अपने बिल्स पे ऑफ करना, अपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आपने इकट्ठी करनी है, वो भी आपने पे करनी है। फिर टाइम निकालना है स्टडी के लिए भी, काम के लिए भी। सो इट्स इट्स क्वाइट चैलेंजिंग जब आप बाहर आते हैं। बट इवेंचुअली ये चीज़ें आपको पे ऑफ करती हैं अगर आप स्टिक रहें अपने प्लान के ऊपर और सही तरह से काम करें। तो इवेंचुअली ये पेड ऑफ करती हैं आपको चीज़ें। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ इस तरह था ताकि हम देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बाहर की, स्पेशली क्योंकि मैं यूके में हूँ तो यूके की बात करूँगा कि आप कैसे यूके का वीज़ा ले सकते हैं और इस कंट्री के अंदर आ सकते हैं आप। पाकिस्तान के अंदर या हमारे एशिया में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर एजेंट्स जो हैं वो बड़े हर तरफ घूम रहे होते हैं और ताक के अंदर होते हैं कि कोई फंसे, कोई मछली फंसे और उसको वो जो है ना वो छुरी फेरें, हलाल करें। और पैसे बताते हैं जी, हम 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे जी, बंदा पहुंचा देंगे जी आपका। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से सबसे पहले तो आपको किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे बंदों से। इनके ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ आप ही के डॉक्यूमेंट्स लेके और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। लग गया तो लग गया, ना लगा तो बस ठीक है, पैसे खा जाते हैं आपके। फीसिस भी आपने देनी है, डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रोवाइड करने हैं। तो फिर इतने पैसे देने का इनको किसी किस्म का जवाज़ मुझे तो नज़र नहीं आता। इतने इतने लाख रुपए जो ले जाते हैं ये। हाँ, एक जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको ब्रीफ करते हैं कि हमें भी जनाब ये हमें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम आपका केस तैयार करेंगे। हाँ, केस तैयार करने के जो पैसे लेते हैं, कोई 50 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 70 ले रहा है, वो समझ आती है। लेकिन जो लोग कहते हैं जी हम 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, वो आपको रिप ऑफ कर रहे हैं। उनसे बच के रहना चाहिए। अ, आज थोड़ी सी बात करेंगे विज़िट वीज़े के ऊपर। विज़िट वीज़ा जो है वो कोई भी लगवा सकता है। ये एक मिथ है हमारे कंट्री में कि जी हमें वहाँ से कुछ स्पॉन्सर करे जी, स्पॉन्सर करे तो फिर ही वीज़ा लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको आप कंट्रोल करें, मैनेज करें अच्छे तरीके से, तो कोई वजह नहीं कि आपको विज़िट वीज़ा यूके का ना मिले। उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि आपकी एक जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी, उसके अंदर आपकी वेजेस हो। मैं कहूँगा लेट्स से अगर उसकी आपकी वेजेस, हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, लाइक अगर आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो आपकी वेजेस जो है आपके अकाउंट के अंदर आ रही है प्रॉपर तरीके के साथ, तो आप उसमें से अपने जो अखराजात हैं वो करते हैं, उसमें से 50,000 यूज़ करते हैं या 60,000 यूज़ करते हैं। तो जो बाकी रह जाए आप उसको अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर रहने दें और उसको कैरी फॉरवर्ड करें अगले मंथ में। ऐसे ही जैसे आपकी अगले मंथ वेजेस आए, उसमें से भी आप जो अपने यूजुअल अपने जो अखराजात हैं वो करें, और बाकी जो आप
आपकी जो सेविंग होती है उसको वहाँ पे रहने दें, स्टिक करें। सो इस तरह एक पैटर्न के साथ अपनी जो है स्टेटमेंट को लेके चलें। प्रिपरेशन करें प्रॉपर तरीके से, अबाउट 6-7 मंथ्स इसके ऊपर टाइम लगाएं। और अपनी जब आप एक पैटर्न के साथ स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर कोई हैंकी पैंकी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किसी बंदे ने आपके अकाउंट में 10,000 डाल दिया, 15,000 डाल दिया, या आपने किसी को मुंह उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जी, 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया, किसी ने किसी से 2 लाख रुपए पकड़ के आपने अपने अकाउंट में डाल लिया। ये चीज़ें जो हैं, ये केस वर्कर्स जो है ना मिनट के अंदर वो इसको स्पॉट कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं आपको, वहीं से वो उनको पता लग जाता है कि ये जेन्युइन बंदा नहीं है। तो जो जेन्युइन बंदा होगा उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। और मैनेज करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गलत तरीके से, कि आप गलत ट्रांजैक्शन करें, ऐसी बात नहीं है। जो आपकी वेजेस आ रही है उसको ध्यान से इस्तेमाल करें। और अगर आपने कोई मिसक्लिनियस आपकी कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो वो अपने दूसरे अकाउंट से करें, ताकि इस अकाउंट के अंदर उसका इफेक्ट ना पड़े। और इसको क्लीन दिखाएं केस वर्कर को कि हाँ भाई ये मेरी वेजेस है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, और इतनी मेरी सेविंग होती है हर माह। तो जो आपकी सेविंग है वो एक्यूमुलेट करती जाएगी। आफ्टर 6-7 मंथ्स जो है वो अगर आपके अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया भी होता है, या 3.5-4 लाख रुपए भी आपके अंदर सेविंग्स हैं, और आपकी एक प्रॉपर जॉब लगी हुई है, उसके लिए फिर आपको अप्लाई करने से पहले ये स्टेटमेंट बनानी है 6-7 माह की। और अपना जो एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है अपनी कंपनी से, हॉलीडे लेटर लें अपनी कंपनी से। उसके बाद स्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्री के अंदर आपके स्टेक्स क्या हैं, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपके नाम पर कोई ज़मीन है। तो अगर ये चीज़ें हैं आपके नाम के ऊपर तो इसके आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं साथ में अपने वीज़े के। अगर घर है तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, कि ये कितनी वर्थ का आपके पास घर है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, वो लगाएं साथ में। साथ में आप अपनी वेजेस स्लिप्स लगाएं, 3 माह की या 6 माह की भी लगा सकते हैं। साथ जो कि आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं उसके अंदर रिफ्लेक्ट करे जो आपकी वेजेस है ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है आपके पास। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसके पेपर्स लगाएं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो उसके पेपर्स लगाएं। तो ये स्टेक्स होते हैं आपके। फिर आपकी वाइफ है, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ, आपके बच्चे बहुत बड़ा स्टेक्स हैं। आप बताएं कि मेरे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, उसके आप पेपर्स लगाएं। अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएं उसके साथ, जिसको हम पे फॉर्म कहते हैं। और अगर आप कुछ सोशल काम करते हैं, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अपने कंट्री में कोई फंड रेजिंग करते हैं या किसी क्लब को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी आप अपने साथ पेपर वर्क लगाएं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बेसिकली केस वर्कर की बावर करवाना होता है कि आपकी स्टेक्स इस कंट्री के अंदर हैं, आप इस कंट्री को छोड़ के चले नहीं जाएंगे, इतने स्टेक्स हैं कि आप वापस आएंगे। अगर आप ये चीज़ कन्विंस करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं केस वर्कर को, तो आपको 100% वो वीज़ा देगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी वेजेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, कि उसके अंदर वो पैटर्न चेक करते हैं, क्या पैटर्न है इसका, किस तरह से इसको पैसे आते हैं, कितने पैसे यूज़ करता है, इसके अखराजात क्या हैं, इसकी सेविंग्स क्या हैं। और फिर उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आ जाती हैं जो स्टेक्स मैंने अभी बताए हैं, जिसके अंदर घर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, अगर कोई और प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, और आपके बच्चे हैं, आपकी बेगमात हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर फिर शामिल हो जाती हैं। और वंस यू गेट रेडी ऑफ दीज थिंग, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपने प्लान करना है तो आपको वेल अहेड प्लान करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कोई 6-8 माह देने पड़ेंगे इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। आराम से करें, स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। तो आराम आराम से ये चीज़ें तैयार करनी स्टार्ट करें, और एक टारगेट रखें अपना कि यार मैं ये जनवरी है, मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, तो डाउन द लाइन अगस्त के अंदर जाके मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं अप्लाई कर सकूँ। सो वंस यू गॉट दीज थिंग्स रेडी, उसके बाद आप होटल बुक करें booking.com से जाके,
बहुत होटल मिल जाएंगे आपको लंदन के अंदर। आप स्ट्रेट वे वो पैसे भी नहीं लेते, इट्स अ गुड थिंग। तो आप रिजर्वेशन ले सकते हैं उनसे, रिज़र्व करके वो भी अपने साथ रखें। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं 7 डेज़ के लिए जा रहा हूँ तो मैंने क्या क्या करना है लंदन के अंदर जाके। आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखनी है वहाँ पे, ये मोनूमेंट्स हैं, मैं टावर ब्रिज जाऊँगा, मैं लंदन आई जाऊँगा, मैं मैडम तुसाद जाऊँगा, मैं एक्वेरियम देखूँगा, मैं थेम्स अपना रिवर थेम्स देखूँगा। इस तरह की और काफ़ी मोनूमेंट है, टावर ऑफ लंदन है। आपको आपकी थोड़ी-सी रिसर्च इसके ऊपर होनी चाहिए। तो फॉर्म है, इट्स ईज़ी फॉर्म। आप उसके अंदर आप ही की डिटेल पूछनी है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, अगर डिपेंडेंट हैं तो कितने हैं, कितने आपके अखराजात हैं, कितने पैसे आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे। दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जो कि आप एक आम आदमी आप अपनी एप्लीकेशन खुद भर सकते हैं। वंस यू गेट योर एप्लीकेशन डन, और उसके बाद आपको फ़ीस आप पे करेंगे। साथ में अपने ये डॉक्यूमेंट्स वो आपको बताते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप खुद अपलोड कर लें डॉक्यूमेंट्स अपने, या अपने डॉक्यूमेंट्स साथ आप अपने इनका जो ऑफिस है वहाँ पे ले जाएं। वो भी सर्विस आपको लेनी पड़ती है, उसके कुछ पैसे हैं मेरा हाल। आपको पे करें तो वो आपको सर्विस देते हैं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो वहीं पे स्कैन करके, तो बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वापस कर देते हैं, पासपोर्ट आपका रख लेते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपेयर करें अपने आप को, अबाउट गिव योर सेल्फ अबाउट 6 to 8 months बिफोर अप्लाइंग, बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन, आई मीन जो एजेंट्स हैं जो आपसे पैसे हथियाना चाहते हैं, 10-10 15-15 लाख रुपए लेते हैं, वो भी यही काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे सारे लेते हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जाली डॉक्यूमेंट कोई ना लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट तो ना लगाएं, छोड़ दें उसको। लेकिन कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे और वो पकड़ा जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंभीर होते हैं जी। आपको वो बैन कर देते हैं, 5 साल 10 साल के लिए बैन कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला है तो हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। दिस इज़ द नॉर्मल ईजी प्रोसेस टू अप्लाई अ विजिट वीज़ा। तो अगर आप इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह आई एम प्रिटी होपफुल कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और बाकी भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, स्टूडेंट है, बिज़नेस वीज़ाज़ हैं। पहले एचएसएमपी होता था यहाँ पे, इट वाज़ अ ब्रिलियंट वीज़ा, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। लेकिन उसकी तरह से और भी टियर 1 टियर 2 वीज़ाज़ आ गए, एंटरप्रेन्योर वीज़ाज़ हैं। तो काफ़ी वीज़ाज़ हैं, इसके ऊपर बाद में कभी दोबारा बात करेंगे। तो आज मैंने सोचा चलें विज़िट वीज़े पे बात करते हैं कि कैसे आप आसानी से ले सकते हैं इन एजेंटों से बच के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।